सम्मानित मंच, आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जिस महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक विचारधारा है, वो एक क्रांति है, वो एक ऐसी आवाज़ है जिसने सदियों की चुप्पी को तोड़ा। मैं बात कर रहा हूँ भारत के संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक और करोड़ों लोगों की उम्मीद भीमराव रामजी अंबेडकर जी की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाए, अगर आपको पानी पीने का अधिकार भी न मिले, अगर समाज आपको इंसान ही नहीं माने, तो क्या आप हार मान लेंगे? लेकिन एक बच्चा था जिसने हार नहीं मानी, जिसने हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया, और वही बच्चा आगे चलकर बना पूरे भारत का संविधान निर्माता। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका बचपन कोई सामान्य बचपन नहीं था। वो दर्द, अपमान और संघर्ष से भरा हुआ था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। शिक्षक उन्हें छूते तक नहीं थे। पानी पीने के लिए भी किसी और का सहारा लेना पड़ता था। सोचिए, जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता हो, वहाँ जीना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने रोना नहीं चुना, उन्होंने लड़ना चुना। अंबेडकर जी ने एक बात समझ ली थी, अगर ज़िंदगी बदलनी है तो शिक्षा ही रास्ता है। उन्होंने दिन रात मेहनत की और दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड। उन्होंने कई डिग्रियां हासिल की, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ खुद की सफलता नहीं था। उनका लक्ष्य था समाज को बदलना, समाज को उठाना। दोस्तों, अंबेडकर जी ने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने सोच बदल दी। उन्होंने कहा, मनुष्य महान अपने कर्मों से बनता है, जन्म से नहीं। इस एक लाइन ने सदियों पुरानी सोच को हिला दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया, खुद पर विश्वास करो, अपने अधिकारों को पहचानो और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश को एक मजबूत आधार की ज़रूरत थी। तब जिम्मेदारी दी गई भीमराव रामजी अंबेडकर जी को, और उन्होंने बनाया भारत का संविधान। एक ऐसा संविधान जिसमें हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिला, छुआछूत को ख़त्म किया गया, महिलाओं को अधिकार दिए गए, हर नागरिक को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, अगर आज हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं तो वो अंबेडकर जी की देन है। अंबेडकर जी ने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, उन्होंने समाज को झकझोर दिया। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया, उन्होंने बराबरी की आवाज़ उठाई, उन्होंने हर कमज़ोर व्यक्ति को हिम्मत दी। उन्होंने कहा, जो झुकता है वही गुलाम बनता है। इसलिए उन्होंने लोगों को सीधा खड़ा होना सिखाया। दोस्तों, आज उनके विचार भी आग की तरह जलते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी बदलने का मंत्र है। आज के युवाओं के लिए अंबेडकर जी का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सम्मान चाहिए तो खुद को काबिल बनाना पड़ेगा। अगर आपको समाज बदलना है तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। दोस्तों, आज हम खुद से एक सवाल पूछें, क्या हम सच में बराबरी का पालन कर रहे हैं? क्या हम भेदभाव को ख़त्म कर पाए हैं? अगर जवाब नहीं है तो हमें आज से ही बदलना होगा।
दोस्तों, अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया। अब यह हमारे ऊपर है, क्या हम उस रास्ते पर चलेंगे या सिर्फ तालियां बजाकर भूल जाएंगे। अगर हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें उनके विचारों को अपनाना होगा। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम शिक्षा को अपनाएंगे, हम भेदभाव को ख़त्म करेंगे, हम हर इंसान को बराबरी का सम्मान देंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ हर कोई गर्व से कह सके हम बराबर हैं। जिस दिन समाज में समानता आएगी उस दिन अम्बेडकर जी का सपना पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।